अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अब्दुल समाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल समाद 01। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैंने दुकान लगा ली है। ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं अपनी बस्ती के अंदर एक किराना स्टोर पर बैठा हूँ और किराना स्टोर के जो ओनर हैं उनसे गपशप करते हैं, कुछ कारोबारी मशवरे लेते हैं, ताकि जो लोग जिनके पास पैसे हैं या जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि किराना स्टोर की दुकान लगाएं तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उसके लिए कितना पैसा ज़रूरत हो। तो हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद बूटा, जो कि इस दुकान के ओनर हैं। तो उनसे जाकर कुछ गपशप लगाते हैं और आप लोगों को मुफीद मशवरे भी मिलेंगे इससे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बूटा भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। तो हमारे व्यूअर्स देखने वालों को ये बताएं कि जब आपने दुकान शुरू की थी तो इसके लिए कितना सरमाया आपके उस वक्त जब ने आप दुकान शुरू की थी, तो कितना पैसे आपके इस दुकान पर लगे थे? नहीं, ये तो काफ़ी दूर की बात है। उस वक्त हर चीज़ सस्ती थी। पैसे कम ज़रूरत पड़ते थे। अब तो करेंगे दुकान मकसद लगाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए है। अच्छा, आप ये बताएं, आपने दुकान कब स्टार्ट की थी? तकरीबन 1995। 1995 में? हाँ। तो 1995 में जब आपने दुकान लगाई थी तो उस वक्त ये क्या बड़ी दुकान थी या आपने कोई छोटा सा खोखा वगैरह या इस टाइप की दुकान? पहले खोखा, छोटा खोखा लकड़ का खोखा नहीं होता। अच्छा तरह का। अच्छा, तो आप अगर अब ये हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अगर कोई बंदा दुकान लगाना चाहता है तो क्या इससे वो अपने घर का सर्कट चला सकता है? तो पैसे चाहिए ना। अच्छा, तकरीबन 4 to 5 लाख। 4 से 5 लाख। अच्छा, आप ये बताएं कि मतलब जो बंदा जिसके पास इतना रकम नहीं है, उसके पास मिसाल ले लें आप 1 लाख रुपया है, तो क्या उस 1 लाख से भी वो मतलब छोटी सी दुकान बनाए? ये छोटी सी दुकान बना के गुजारा मकसद थी वैसी। 1 लाख ना, मतलब ये है कि छोटी सी दुकान बनाकर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी मतलब कमाई शुरू हो और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी दुकान को बढ़ाता जाए। चाहिए ना मेहनत, हर काम करने वास्ते थोड़ा जहाँ मेहनत चाहिए। मकसद बाहर नाल सारा निज़ाम चल रहा है ना। दुकान बंद रहे वजह साढ़ी मार शाम को तो कैसा नहीं मिलनी। तो व्यूअर्स, आप बात नोट करें कि यहाँ जो भी मतलब शॉपकीपर दुकान लगाता है तो दुकान को चलाने के लिए बैठना लाजमी है, सुबह से लेकर शाम तक। यहीं पर मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बंदे ने पूछा था, एक बंदा था मतलब वो जूते पॉलिश करता था, तो उसने एक दाना आदमी से पूछा, क्या मैं भी अमीर हो सकता हूँ कि या मैं इन लोगों से ज़्यादा कमा सकता हूँ जो मेरे साथ दूसरे लोग बैठे हैं? तो उस दाना आदमी ने कहा, आप इनसे 10 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। शर्त यह है कि एक तो ईमानदारी, दूसरा आप इन लोगों से जल्दी आएँ और इन लोगों के बाद जाएं। भाई के कहने का मतलब ही यही है कि अगर आपने दुकान चलानी है तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और यहाँ पर बैठना पड़ेगा। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं, मतलब जो इस वक्त सोच रहा है कि दुकान इन हालात में मतलब महंगाई का दौर है, तो क्या वो अपनी दुकान सेट करके इसमें मतलब कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी तो हो सकती है ना। मकसद है बंदा इंसान मेहनत करेंदा रहे वने तो उनका फल मिल वेंदे। कामयाबी थी सकती है अगर दुकान ते अगर टाइम देसी, कामयाबी थी नहीं रही। अगर ना देसी टाइम तो ख़त्म थी वैसी। आपका कहने का मतलब यह है कि दुकान को टाइम देना लाजमी है? टाइम देना लाजमी है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप हफ्ते के अंदर मतलब दुकान कितने दिन बंद रखते हैं? बंद नहीं रखते, कोई ज़रूरी काम हो तो सिर्फ बंद करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो भाई, इनके कहने का मतलब ये है कि ये हफ्ते के अंदर दुकान बंद नहीं करते। अगर कोई मजबूरी या मतलब किसी किस्म की शादी अटेंड करनी हो या किसी भी वजह से मतलब दुकान बंद करनी पड़े तो दुकान बंद कर देते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करें कि अगर आप लोग अपना कारोबार शुरू करते हैं तो जिस टाइम आपको अगर कोई मजबूरी होती है या कोई भी मतलब मसला होता है तो आप अपनी दुकान बंद करके जा सकते हैं। इसके बजाय कि आपकी जॉब हो तो वहाँ से छुट्टी लें, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इस तरह की मज़ीद और बहुत प्रॉब्लम होती हैं। इनके कहने का मकसद यह है कि कोई आपका अगर अपना कारोबार है तो आप जिस टाइम चाहें छुट्टी ले सकते हैं। तो आखिरी बात हमारे व्यूवर्स को बताएं, ये बताएं कि
जो बंदा मतलब छोटी सी रकम में मतलब दुकान लगाना चाहता है, करियाना स्टोर लगाना चाहता है, तो आखिरी एक नसीहत करें उसको कि दुकान को कामयाब बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसको सोचना चाहिए और उधार कम करना चाहिए, उधार ना। बात नोट करें कि अगर उसने शुरू में दुकान भी थोड़े हैं ना, हाँ और पैसे भी नहीं है, वो भी उधार चल जाए फिर तो मसला नहीं, दुकान नहीं चलेगी ना भाई। बात नोट करें कि शुरू में अगर आपने दुकान को कामयाब करना है तो थोड़ा उधार मतलब हाथ कंट्रोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। तो इसके साथ आप लोग से इजाज़त चाहते हैं, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया बूढ़ा भाई, थैंक यू।